इससे सरल तरीके से PQRS कोई नहीं बताने वाला है। अगर इससे सरल तरीके से PQRS बता दे तो आप कमेंट में जाके लिख देना कि सर आपसे सरल तरीके से किसने पढ़ा दिया है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं PQRS प्रश्न की ट्रिक पर। PQRS के वनरक्षक में 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बहुत से बच्चों के गलत जाते हैं। पटवारी में भी आए थे, अभी भी आ रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं वो गलत जाते हैं, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता क्या करना। आज मैं आपको ऐसी ब्रह्मास्त्र ट्रिक देने वाला हूं कि जिसको समझने के बाद PQRS से क्वेश्चन आपके सही जाएंगे। 5-6 आ रहे हो अभी, बाद में 7-8 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, पूरे क्वेश्चन सही जाएंगे, उसकी गारंटी मेरी है। 3 चीजें बताऊंगा, ये 3 चीज आप समझ लेना, आपके प्रश्न सही जाएंगे 100% गारंटी के साथ। ठीक है, उसकी जवाबदारी मेरी, बस समझ लेना व्यवस्थित तरीके से। चलिए, तो एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। मैं नितिन गौर आज आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं कि PQRS में करना क्या है। ठीक है, मगर इससे पहले एक काम आप कर दो। देखो इतनी गर्मी हो रही है, अभी हालत दिख रही होगी, पसीना सब निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद भी मैं आपके लिए इतने बेहतरीन वीडियो लेकर के आता हूं। जैसे कि सुबह मैंने आपको दिया था मध्य प्रदेश वनरक्षक का पूरा निचोड़, पूरा चीरफाड़ कर दिया पेपर का, पूरा समझा दिया क्या क्या आ रहा है। बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर के आता हूं। बस आप एक छोटा सा काम कर दिया करो कि वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो। अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो गाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को वो भी मंजूर है, मगर कुछ तो बोलो, अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे बच्चे वीडियो देख लेते हैं, 40-40, 50-50 हजार व्यूज हैं, मगर सब्सक्राइब देख लो आप कितने हैं। तो सब्सक्राइब सब कर लिया करो, वीडियो अच्छा लगता है इसलिए, नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए शुरू करते हैं PQRS की ट्रिक। तो 3 चीजें बताने वाला हूं मैं। 3 चीजें कौन कौन सी रहेंगी? पहली रहेंगी कि PQRS में जो ऑप्शन होते हैं तो ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं। भैया अपने को ये देखना है कि अपने पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन है तो ऑप्शन को काटना कैसे, ये भी देखेंगे अपन। दूसरा ये देखना है अपने को कि शुरुआत कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। और तीसरा ये देखना है कि कौन से प्रश्न से शुरुआत नहीं होगी, शुरुआत नहीं होगी। ठीक है, ये 3 आज आपने भयंकर मुद्दे हैं, और ये 3 चीज समझ गए अपन, मतलब सारे क्वेश्चन सही हैं। मैं पटवारी में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, है ना। इधर उधर से कोई सवाल उठाने की आवश्यकता ही नहीं अपने को, ना SSC के CGL के, ना नेट से, ना कहीं से। अभी अपने पास पटवारी के आंसर की है, तो पटवारी के आंसर की में से सारे प्रश्न को उठाऊंगा, वहां से प्रैक्टिस करवा दूंगा। आप खुद कर लेना, आप बोलोगे नहीं यार मजा आया, सर मजा आया। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले कि शुरुआत कैसे करेंगे अपन। ठीक है, तो देखो भाई, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन देगा, चाहे क्वेश्चन सिंपल सा बन जाए जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं PQRS, चाहे क्वेश्चन ऐसा बन जाए, या फिर क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि भैया यहाँ पे S1 करके एक दे देगा, फिर ऑप्शन रहेंगे PQRS और एक S6, मतलब एक लाइन यहाँ लिखी रहती है पहले से, एक लाइन यहाँ लिखी रहेगी, बीच के आपको जमाना। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, या तो 4 ही रहेंगे, या फिर एक लाइन पहले से लिखी रहेगी, अंतिम लाइन भी पहले से लिखी रहेगी, 4 रहेंगे। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन पटवारी में बने, और ये 2 प्रकार के क्वेश्चन जो अभी वनरक्षक में भी बनेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को समझ लेंगे, दोनों बहुत आसान है। तो सबसे पहली बात ये भैया कि शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत के लिए ये है कि बे सारे प्रश्न की शुरुआत ऐसे होगी कि जिन प्रश्नों के स्टार्टिंग में क्या दिख जाए अपने को, इफ, क्या दिख जाए, इफ। यदि इफ दिख गया अपने को, किसी भी लाइन में अपने को इफ दिख गया, तो मान लेना कि पहला सेंटेंस यही रहने वाला है। पहला सेंटेंस क्या रहने वाला, यही रहने वाला है, मान लेना। ठीक, क्यों? क्योंकि शुरुआत होती है, जैसे कि अपन कहानी की शुरुआत करते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर रहे हैं तो अपन शुरुआत करेंगे, तो उसमें अगर अपने को इफ दिख जाए, क्या दिख जाए, वंस, ONCE। ठीक है, क्या दिख जाए, वंस। ठीक है, अगर ये दिख जाए अगर अपने को, ठीक है, तो मान लेना कि भैया शुरुआत यहीं से हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि अपन बोलते हैं ना एक समय की बात है। ठीक है, तो ये दिख जाए तो ये मान लेना कि भैया क्वेश्चन से शुरुआत जो है वो यहीं से हो रही है। ठीक है, या फिर नाउन, क्या दिख जाए, नाउन दिख जाए कि भैया अगर कहीं पे अपने को सेंटेंस में पहले ही नाउन दिख रही है, ठीक है, तो मान लेना शुरुआत यहीं से हो रही। या फिर दिख जाए प्रोनाउन, क्या दिख जाए अपने को, प्रोनाउन। ये 4 चीजें अगर अपने को किसी सेंटेंस में दिख गई, इफ दिख जाए,
वंश दिख जाए, नाउन दिख जाए, प्रोनाउन दिख जाए, तो मान लेना कि यहीं से शुरुआत हो रही है, बात खत्म। जिसमें दिख जाए उसको पहले नंबर पर उठा के रख देना, आंसर हमेशा और हमें सही जाएगा, 100% गारंटी के साथ सही जाएगा। आगे समझ में, ठीक है। शुरुआत कहां से नहीं हो सकती, कभी भी कहां से नहीं हो सकती, तो भैया जिस प्रश्नों में या फिर जिस लाइन में क्या दिख जाए अपने को, इट दिख जाए, क्या दिख जाए, इट से कभी शुरुआत नहीं हो सकती। जहां अपने को इट दिख जाए ना, शुरुआत हो ही नहीं सकती है, मान लेंगे बीच का है, ठीक है। क्या दिख जाए अपने को और दिख जाए, क्या दिख जाए, और, तो जहां पे और दिख जाएगा वहां से कभी शुरुआत हो ही नहीं सकती। और क्या दिख जाए, और अपने को एंड दिख जाए, क्या दिख जाए, एंड दिख जाए, एंड अगर अपने को लगा हुआ है तो वहां से शुरुआत हो ही नहीं सकती, ठीक है। या फिर क्या दिख जाए अपने को, ठीक है, क्या दिख जाए अपने को, या फिर प्रोनाउन दिख जाए अपने को, क्या दिख जाए अपने को, प्रोनाउन दिख जाए, ठीक है, तो वहां से भी शुरुआत नहीं हो सकती। अब तुम बोलोगे चाचा अभी तो आप बोल रहे थे कि शुरुआत कैसे करें, तो वहां पे प्रोनाउन दिख रही है, अब आप बोल रहे हो कि शुरुआत नहीं होगी, वहां भी प्रोनाउन दिख रही है, काट रहा हूं हमारा, ऐसा नहीं है। देखो समझाता हूं, होता क्या है कि बात यह है कि शुरुआत होगी कब, कि कैसे शुरुआत होगी, तो अपने को अगर शुरुआत प्रोनाउन से हो रही है तो दूसरे सेंटेंस में अपने को कहीं भी प्रोनाउन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। मान लो कि किसी सेंटेंस की शुरुआत नाउन से हो रही है, कहां से हो रही है, कि किसी सेंटेंस की शुरुआत नाउन से हो रही है, तो फिर अपने को दूसरे सेंटेंस में क्या देखने को मिल जाएगी, प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का नाम हम एक बार लेंगे, जैसे कि मैंने बोल दिया कि राम एक बहुत अच्छा लड़का है, वह बाजार जाता है, क्या बोल दिया उन्हें, कि राम एक बहुत अच्छा लड़का है, वह बाजार जाता, तो मैंने पहले राम बोला, क्या बोला, नाउन, संज्ञा, फिर उसका क्या बोला, वह बाजार जाता है, मतलब फिर मैंने किसका उपयोग किया, सर्वनाम का, मतलब प्रोनाउन का, यानी कि हमेशा पहले नाउन का यूज होगा, फिर किसका यूज होगा, प्रोनाउन का। इसलिए याद रखना कि शुरुआत हमेशा नाउन से होगी, अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन से होगी, और अगर किसी सेंटेंस में नाउन से शुरुआत हो गई है तो प्रोनाउन दिया हुआ है किसी वाक्य के शुरू में, तो वहां से नहीं होगी शुरुआत। इस बात का ध्यान रखना। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बहुत अच्छे से हिंदी में समझा दिया मैंने कि एक ही सेंटेंस में, यानी कि पूरे PQRS में नाउन प्रोनाउन दोनों दिया हुआ है, तो नाउन से शुरुआत होगी, प्रोनाउन जो दिया हुआ वो बीच का सेंटेंस रहने वाला है, बात खत्म। तो ये समझ में आ गया होगा भैया कि शुरुआत कहां से होगी, यहां से शुरुआत होगी, शुरुआत कहां से नहीं हो सकती, यहां से शुरुआत नहीं हो सकती, ये हमेशा बीच के रहने वाले हैं, दूसरे तीसरे नंबर पे ही रहने वाले हैं। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है ये भी समझ लो। ऑप्शन एलिमिनेट करने का मतलब ये होता है भैया, अब अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि दिए हुए रहते हैं, देख लो इधर पहला ऑप्शन दिया हुआ रहता है RQSP, दूसरा दिया हुआ रहता है SQRP, तीसरा दिया हुआ रहता है अपने को QRSP, और चौथा दिया हुआ रहता है अपने को RSQP। कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है, देखो भैया अपने को पता लग रहा है कि R ऑप्शन में, S ऑप्शन में, R ऑप्शन में, Q ऑप्शन में, क्या ऑप्शन में नहीं है, P ऑप्शन में नहीं है। अब 4 सेंटेंस थे अपने पास, P Q R S, 4 सेंटेंस थे अपने पास। ऑप्शन की शुरुआत R से हो रही है, S से हो रही है, Q से हो रही है, R से हो रही है, मतलब P से नहीं हो रही, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। एक ऑप्शन गया अपने पास, बचे कितने अपने पास ऑप्शन, 3 ऑप्शन बचे अपने पास, ठीक है ना। अब अपने को ऐसा दिखेगा कि ये पता अपने शुरुआत नहीं हो सकती, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में, जैसे कि मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वहां पे पता लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में अपने को एंड दिख जाएगा, और दिख जाएगा, इट दिख जाएगा, या फिर प्रोनाउन दिख जाएगी, ठीक है। अब मान लो कि अपने को समझ में आ गया कि भैया आर वाले सेंटेंस में जो है इट है, मतलब ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो अपने पास आर भी गलत हो गया, अब बचा क्या अपने पास, क्यू बचा और एस बचा। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन भी हटा देंगे। ये प्रैक्टिस सब समझ में आएगा अपने को। तो चलो फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। और प्रैक्टिस कौन सा करेंगे अपन, जो पटवारी के हाल ही में पटवारी के आए हैं ना, उसमें क्वेश्चंस करेंगे दोनों प्रकार के, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं, मगर इससे पहले वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और अच्छे वीडियो चाहिए। रोज नंबर बढ़वाऊंगा मैं आपका। अभी मैं फिजिक्स न्यूमेरिकल की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, कल से फिजिक्स न्यूमेरिकल के वीडियो भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा, तो उसके नंबर भी आपके बढ़वा दूंगा। इसलिए
वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। गर्मी बहुत हो रही है, पंखा अंखा चल रहा है हालांकि, मगर फिर भी गर्मी बहुत है क्योंकि 3rd फ्लोर पे है तो गर्म होता ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा पसीना असर निकल रहा होगा तो उसको इग्नोर कर देना ना। चलो तो बात ऐसी है, पहला क्वेश्चन मैं साइड पे लगा देता हूं और उसमें से अपन आंसर देना सीखते हैं। देखो आपने को दिया हुआ है कि भैया पहला और छठवां, दिख रहा है ना क्वेश्चन, पहला और छठवां तो अपने को दिया हुआ है कि पहला सेंटेंस और छठवां क्वेश्चन जगह पे है। 4 ऑप्शन है अपने पास PQRS, ठीक है ना। तो 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, अपने को जमाना है। 4 ऑप्शन भी दिख रहे हुए अपने को। ये सामने वाले ने गलत करके आया था, ठीक है, मगर सड़ा सा सवाल है, पता नहीं क्यों गलत करके आया। देखो चारों ऑप्शन में अपन देखेंगे कि भैया चारों ऑप्शन में अपने को ये पहचान वाली चीज कहीं दिख रही है क्या, बात खत्म। तो चारों ऑप्शन में देखो आपको कहां दिख रही है, आर में वंश दिख रही है। क्या दिख रही है, आर में क्या दिख रही है, वंश दिख रही है। मतलब ये तो भैया हमको पता लग गया कि सेंटेंस की शुरुआत कहां से हो रही है, आर से हो रही है। चलो ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन में देख रहे हैं अपन, क्या दिख रहा है अपने को, आर में पहले में और चौथे में आर है। पहले और चौथे में क्या है, आर है, मतलब दूसरा और तीसरा तो कट गया, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया अपन ने कि भैया कौन कौन से कट गए। तो अपने पास दूसरा और तीसरा तो कट गया, ऑप्शन कौन से बच्चा, पहला और चौथा बच्चा है। अब देखो पहले और चौथे में देखना है अपने को कि पहले और चौथे में से कौन सा, तो एक में Q है और एक में S है। तो अब मेरे को बता Q और S में से कौन सा पहले आएगा, कौन सा पहले आएगा। तो अभी अपने को पता है, अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया कि भैया जहां पे शुरुआत हो गई सेंटेंस की, शुरुआत हो गई सेंटेंस की, तो यहां से शुरुआत होगी, बाद में क्या आएगा, ये आएंगे, यानी कि इट आएगा, और आएगा, एंड आएगा, प्रोनाउन आएगा। अब देख लो कहां दिख रहा है, तो अपने को एस वाले में क्या दिख रहा है, ही। क्या दिख रहा है, ही क्या होता है, प्रोनाउन होता है, इसलिए दूसरे नंबर पे क्या आएगा, ही, मतलब एस आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, RSQP। समझ में आ गया कैसे लेके आए अपन ने, बहुत इजी है, बहुत इजी कर दूंगा हर चीज, ठीक है। इंग्लिश के वीडियो तो इतने इजी कर देता हूं मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए मैंने, पूरी प्लेलिस्ट के वीडियो डाल दिए हैं, जाके देख लेना। नरेशन वगैरह सब कुछ पढ़ाया है मैंने, बहुत इजी तरीके से पढ़ाया है, एक्टिवाइज स्पेसिफाइज सब आ रहे हैं, मजा आ जाएगा। नंबर इंग्लिश में आपके अचानक बढ़ जाएंगे, 15-16 नंबर। आप खुद टेंशन में जाओ कि यार हमको इंग्लिश नहीं आती थी और इतने नंबर कैसे आ गए। और ये वीडियो के अंत में भी, लास्ट में भी मैं डाल दूंगा, तो लास्ट में जैसे वीडियो खत्म होने वाला रहेगा वहां पे इंग्लिश की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी पटवारी के नाम से। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं भैया। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा साइड में, आप देखो चारों ऑप्शन देखेंगे, पहला और छठवां अपनी जगह पे, चारों ऑप्शन देखेंगे अपने पास। एक दिखा हुआ एस कबीर राम राम वंश डार्क नाइट। तो अपने को समझ में आ गया भैया क्या दिख रहा है, अपने को वंश दिख रहा, मतलब क्वेश्चन की शुरुआत होगी, मतलब एस पहले आएगा। चारों ऑप्शन देखे अपन ने, तो एक में P है, फिर दूसरे में P है, तीसरे में R है, चौथे में S है। ये देखो सामने वाला ने गलत करके आया, मगर गलत की जरूरत ही नहीं थी, बहुत सरल है, तुम सही करोगे। आसान है, कितना आसान है। और कोई ये भी नहीं बोल सकता सर आपने सरल सरल ले लिए, ये सरल ही लोगों ने गलत करके आए हैं, ठीक है ना। अगर सरल लग रहा है अब सरल लग रहा है, पहले तो यही नहीं बन रहे थे, वो गलत करके आए लोगों ने, है ना, पटवारी में। तो भाई सरल नहीं होता, बताने के बाद सब सरल लगने लगता। तो आंसर आ गया इसका भी। एक और कर लेते हैं अपन, चलो एक और कर लेते हैं अपन। क्या दिख रहा है अपने को, वही पहला और छठवां S1 और S6 जगह पे अपने पास PQRS है। तो अब देखो अपने पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में क्या है, PRQ है, मतलब S तो शुरुआत हो ही नहीं, तो S को तो काट दो, अलग ही काट दो। P में अपने को एंड दिख गया, मतलब P को भी काट दो। अब बचे क्या अपने पास, R और Q बचे हुए हैं, ठीक है। तो R की शुरुआत कहां से हो रही है, R में एंड आ रहा है, R में क्या आ रहा है, एंड आ रहा। और जहां एंड आता है वहां शुरुआत हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। मतलब पहला और दूसरा भी कट जाए, दूसरा और तीसरा भी कट जाएगा। मतलब अपने पास अब बच्चा क्या, चौथा बच्चा। क्या बच्चा, चौथा बच्चा। तो आंसर सही है। इससे सरल अगर पूरे यूट्यूब पे कोई बता दे तो बता देना मां साहब, आपसे भी सरल कोई ने इंग्लिश पढ़ा दी है, मैं मान जाऊंगा, ठीक है। इसीलिए इतना सरल तरीके से पढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कर दो। देखो पहली बार मैं इतना बोल रहा हूँ सब्सक्राइब के लिए, क्यों, क्योंकि यार मैंने आज देखा कि यार इतने हजारों व्यूज हैं इंग्लिश के वीडियो पे, 50-50 हजार व्यूज गए एंटोनिम्स सिनोनिम्स के वीडियो पे, मगर सब्सक्राइबर कम है अपने। क्यों, क्योंकि बच्चा देख के चले आता है, अरे गुरु दक्षिणा में कुछ तो दे दो, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं एक और क्वेश्चन की, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो सरल है, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो क्यों, क्योंकि इसमें
क्वेश्चन पहला और छठवा तो है ही नहीं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, PQRS दिए हुए हैं, बस मार दो, जाओ मार दो मार दो, आंसर लेके आ जाओ। 4 ऑप्शन देख रहे हैं अपने को, 4 ऑप्शन में अपने को शुरुआत कहां से हो रही, R, P, S और Q से, मतलब 4 ऑप्शन अलग अलग है। देख लो ऑप्शन में क्या, पहले में क्या दिख रहा है, इफ, शुरुआत हो रही है इफ से, मतलब पहला क्या आएगा, P आएगा, और 4 ऑप्शन में सिर्फ सेकंड वाले में P है, मतलब ये आंसर है, बात खत्म। इससे ज्यादा मैं नहीं चिल्ला सकता, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा वीडियो, मजा आया होगा, ठीक है। हालत खराब हो जाती है तो ठीक है, फिर मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ। इससे सरल तरीके से PQRS कोई नहीं बताने वाला है। अगर इससे सरल तरीके से PQRS बता दे तो आप कमेंट में जाके लिख देना कि सर आप सिर्फ सरल तरीके से किसी ने पढ़ा दिया है, मान जाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ। और जो आपके वीडियो चाहिए हो उसके लिए कमेंट कर देना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फोड़ दो, बघरा दो यार, आज तो आज इतनी बार बोल दिया मैंने, ठीक है, कर लो, ठीक है। फिर मिलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।